पंडाल बड़ा बारौनक है। हजूर सैयदुश्शुहदा का जिक्र सुनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हाजरीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, तुम लोग गुमान करते हो, क्या तुम ये समझते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। वल्लम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तुम पे वो वक्त नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पे आया है। दास्ताने करबला को समझने के लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की इन आयात को समझना आज हद जरूरी है। और मैं आपकी तवज्जो का तालिब रहूंगा, क्योंकि मैं कुरान से आपको वाक़या करबला का पस मंजर बयान करना चाहता हूं। पहले भी ऐसी दास्तानें हुई हैं, इन्हीं दास्तानों में से एक दास्तान ये अजीम रोएदाद दास्तान करबला भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम गुमान करते हो कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे, हालांकि अभी तुमको वो नहीं पहुंचा जो तुमसे पहले लोगों को पहुंचा। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, उन पे शिद्दत आई है, उन पे सख्तियां आई हैं, उनके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट गए हैं, वो रंजो अलम में घिर गए हैं, यहां तक कि दुश्मन ने चारों तरफ से घेर के उनके ऊपर खौफ नाज़िल किया। नेज़े की अन्नियां उनकी आंखों में चमक रही हैं, तलवारों के साए में हैं, तीरों की बरसात हो रही है। और उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी आंखें निकाली गई, जिनकी नाक काटी गई, जिनके कान उतारे गए, जिनके होंठ काटे गए, और उन पे इतनी शिद्दत और इतना कि वो हिल हिला उठे और उनके जिस्मों का मुसला किया गया। जिस्मों पे लोहे की कंगियां चलाई गई, उनके जिस्मों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, मैं दूसरी जगह से भी इसको कुरान मजीद को यहां पे साथ मिला दूं। फरमाया अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये समझते हैं जुबान से सिर्फ एक दफा कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अब हम मोमिन हो गए हैं, अब ईमान ले आए हैं, अब ऐसे ही जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अभी ईमान का दावा करने वालों, हमने तुम्हें आजमाया तो है ही नहीं, अभी तुम पे आजमाइश डाली ही नहीं है, वो आजमाइश जो तुमसे पहलू पे डाली थी। वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, वो आजमाइश जो हमने इनसे पहले लोगों पे डाली है। मौला आजमाए हमें, कैसे आजमाएगा? कुरान मजीद का तीसरा मुकाम सुने, फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह का पाक कलाम फरमाता है, हम तुमको जरूर आजमाएंगे। किनको? जिन्होंने ईमान का दावा किया है, जो कहते हैं हम मोमिन हैं, जो कहते हैं हमसे बड़ा कोई सच्चा मुसलमान नहीं। तो फिर आजमाइश के वक्त जो घबरा जाए, ये शान मोमिनाना नहीं है। अल्लाह फरमाता है आजमाएंगे, फलों की कमी करके, माल लेके, हम तुम्हारे ऊपर खौफ नाज़िल करके, औलाद के सदमे से, जानू के तलफ हो जाने से, फल चले जाने से, वतन तरक हो जाने से, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। अब ये तीन मकामात, इन तीनों को जरा मिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ईमान का दावा कर लेने के बाद अपने सामने खुद ही समझ लेना कि अब जन्नती हो गया हूं, ऐसा मुमकिन नहीं है।
तुमको आजमाएंगे कि तुम्हारे इश्क व ईमान का सोना आजमाइशों की भट्टियों में जल के जरा और निखर जाए जमाने के सामने। तुम्हारे इश्क व ईमान का जो सोना है वो निखर जाए जमाने के सामने। मौला आजमाता है। कितनी आजमाइश आई? फरमाया हत्ता यकूल रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू, यहां तक कि उस वक्त के रसूल भी पुकार उठे और वो जो अहले ईमान उनके गुलाम है वो भी पुकार उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी? जब मुसीबतों में जुबान पे शिकवाए रंजो अलम ना आए, हाय वाय की आवाजें बुलंद ना हो, जब बैन ना करे बंदा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, सब्र करे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करे, मनाजात करे, बारगाह इलाही से निदा आती है, अला इन्न नस्रल्लाहि करीब। जिस मदद की बाबत तुम पूछते हो, अब तुम्हारे सब्र का बदला मदद खुद तुम्हारा इस्तकबाल कर दे आ रही है। ये मैं आपके सामने कुरान से करबला बयान करता हूं कि ये समझे, ये अजीम रोएदाद दास्तान जो करबला के रेखजारों पे नवासाए रसूल ने अपने खून से नक्श फरमाई है दीन की सरबुलंदी की खातर। ये कुरान क्या कहता है इसके बारे में? फरमाया हम तुम्हें आजमाएंगे, जरूर आजमाएंगे। मौला आजमाता क्यों है? आजमाइश का मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फलयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदकू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हम इसलिए आजमाते हैं ताकि जमाना जान सके सच्चा कौन है, झूठा कौन है, खरा कौन है, खोटा कौन है, हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है। हम जमाने के सामने आजमाइश के तौर पे तुम्हें रखते हैं। तुम तो कहते हो ईमान ले आए हैं, तुम तो कहते हो कलमा पढ़ लिया है, तुम तो कहते हो हमसे बड़ा मुसलमान है ही नहीं। आजमाइश के वक्त पता चलता है हुसैनी कौन है, यजीदी कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। यह बवक्ती आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला वाज़े कर देता है। हाज़रीन मोहतरम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक चौथे मकाम पे फरमाया है। ये 5वीं कुरान मजीद की आयत आपके सामने अभी पढ़ रहा हूं। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पे मुसीबतें आती, मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए, जब उनके ऊपर ऐसा वक्त आ जाए कि आजमाइश में मुब्तला कर दिया जाए, तो फिर शिकवा रंजो अलम उनकी जुबान पे नहीं आता। वो रब के सामने गिरिया, वो रब के सामने हाय वाय नहीं करते, वो रब के सामने अपने बाल नहीं खोलते, बल्कि शिकवा रंजो अलम की बजाय वो राजी बरजा हो जाते हैं, वो पैकरे तस्लीम और रजा वाले हो जाते हैं, बल्कि वो मर्जी मौला अज़हमा औला की तस्वीर बनते हैं और जुबान से कह देते हैं हम तो अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट जाने वाले हैं। ऐसे लोग, ये है करबला वाले, ये है मैदान करबला की दास्तान। और फिर इनको मिलता क्या है? फरमाया उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। वो तोहफा खास जो अल्लाह ने नबियों के लिए रखा हुआ है। नबियों पे अल्लाह दरूद भेजता है, नबियों पे अल्लाह सलाम भेजता है, अल्लाह रहमतें फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरी नबियों के वो उम्मती जो साबिरीन की जमात में हो, नबियों के सदके से फिर मैं उन पे भी दरूदें भेजता हूं, रहमतें भी फरमा देता हूं। वा उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो हिदायत वाले हैं। दास्तान करबला भी इन्हीं अजीम दास्तानों में से एक अजीम रोएदाद है जो नवासा रसूल ने अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी पेश करके करबला के रेखजारों पे नक्श फरमाई है। और शहीद अपनी दास्तान में अफादियत कम करते जा रहे हैं,
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, कयामत करीब आ रही है, खुलासा शहादत हुसैन से सबक मजीद निखर के जमाने के सामने आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। नारे गौसिया। हाज़रीन मोहतरम, जब हुजूर सैयद शुहदा नवासा सैयदुल अबरार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस मामले में सरजमीन मदीनातुल मुनव्वरा से चले, यजीद बदबख्त ना खल्फ ना आकबत अंदेश, पलीद, शकीउल कल्ब, फासिक, फाजिर, जर्रियल अल कबायर, नंगे इंसानियत, जिसके जुर्म इस कदर घिनौने हैं कि अगर जिक्र किया जाए इंसानियत शर्मा जाए। जब वो वाली तख्त हुआ, बैत का मुतालबा किया, हजूर सैयद शुहदा ने अपने खून के तकाजे के मुताबिक, अपने मनसब के मुताबिक बैत से इनकार किया और जमाने को बताया कि ये बदबख्त तख्त के लायक नहीं है, क्योंकि सैयद शुहदा ये सैयदा शबाब अहलल जन्ना भी है और अपने मनसब फराइजी की वजह से उन्होंने इसकी बैत से मुकम्मल इनकार कर दिया। मदीनातुल मुनव्वरा से जब उन्हें मक्कातुल मुकर्रमा का सफर करना पड़ा, ये वो मदीनातुल मुनव्वरा है जहां पे सैयद शुहदा की पैदाइश मुबारक हुई, जहां पे इनकी अम्मी जान है, जहां पे इनके नाना जान है, जहां पे इनके बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा है, जहां पे नबी मुकर्रम के प्यारे सहाबी इन्हें अपने कंधों पे उठाया करते थे, जहां पे खुद अमीना के लाल कंधों पे उठा के मदीने की गलियां घुमाया करते थे। वो प्यारा मदीना जिसने उस वक्त आमीना के लाल को मरहबा कहा, जब अहले मक्का में अबू जहल और उसके साथियों की शरारतों से तंग आके सरकार ने मक्का से हिजरत फरमाई, मदीना की तरफ रुख किया। अहले मदीना ने बाजू फैला के मरहबा के नारे लगाए, सरकार मदीना को वेलकम किया, अहलन व सहलन मरहबा कहा। आज 60 साल बाद सरकार के नवासे को मदीना छोड़ना पड़ रहा है। मदीनातुल मुनव्वरा छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। इधर आप किसी गरीब बंदे को भी पूछे ना, जिसके पास जाहिरी दौलत असबाब नहीं है, वो भी कहता है कि दिल में तमन्ना भी है और मोहम्मद अरबी की बारगाह में बड़ी उम्मीद भी है कि नजरे करम फरमाएंगे, मदीने का सफर नसीब हो जाएगा। मदीने की सफर की खातिर लोग कमेटियां डालते हैं, लोग एक एक आना जमा करते हैं ताकि हमें दियारे हबीब के दर की हाजिरी नसीब हो जाए। और बताओ सैयद शुहदा की, इमाम अली मुकाम की मोहब्बत कैसी होगी मदीना से, जहां पे कभी बिलाल हबशी खिलाते हैं, कभी हजरत सुलेमान कंधों पे उठाते हैं, कभी सिद्दीक अकबर उठा के अपने सीने से लगा रहे हैं। वो प्यारा मदीना जो उनके नाना का शहर है, वो छोड़ना पड़ रहा है। किन किन की वजह से? यजीद बदबख्त और उसके साथियों की शरारतों से तंग आके सहाबी रसूल वलीद बिन उतबा जो गवर्नर मदीना थे, उनको माजूल करके मरवान को लगाया गया, क्योंकि वो अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। फिर आपने पूरे खानदान से मशावरत की, जिसमें हुजूर सैयदना मोहम्मद बिन हनफिया जो आपके भाई हैं, हजरत अली के बेटे हैं, अहले बैत हैं, बनु हाशिम हैं, उनसे मशवरा करने के बाद मक्का का सफर इख्तियार किया। फिर आप बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा हाज़ा कब्र नबिये का व अना इब्नु बिन्ते नबिये का। मौला ये जो कब्र है ना, ये मजार है, ये तेरे सबसे लाडले नबी का है, जो तेरा महबूब है,
और मौला मैं कौन हूं? मैं तेरे इस नबी की लाडली बेटी का बेटा हूं। और मौला मैं जिस लिए कदम उठाता हूं, इलाए कालिमातुल हक, तुझ पे वो सब कुछ वाजे है। नहीं अनिल मुनकर, अमर बिल मारूफ, मालिक करीम मेरी नुसरत फरमा, मेरी मदद फरमा, तू सब जानता है, हाल हवाल सब तुझ पे खुले हुए हैं। हजूर सैयदुल शुहदा उसके बाद अपनी अम्मी जान की बारगाह में हाजिर हुए, उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में सलाम अर्ज किया। दीगर अहले बकी में जो मदफन सहाबा थे जन्नतुल बकी में, उनको सलाम किया। मदीने की गलियां देखते हैं, मदीने के खित्ते देखते हैं, दरो दीवार देखते हैं, चूमते हैं, आंखों से आंसू जा रही हैं। सारी जिंदगी गुजारी है वहां पे। वहां पे सरकार खुतबा देते थे, सहाबा का मजमा होता था, हसन आते थे, हुसैन आते थे, सरकार खुतबा छोड़ के उनको उठा लिया करते थे, मरहबा कहा करते थे। अल्लाह अकबर। वो मदीना छोड़ना इमाम साहब के लिए किस कदर गरा था। हजूर सैयदुल शुहदा जिसमें सरकार हिजरत करके आए थे, वहां से अब हजूर नवासा रसूल को हिजरत करना पड़ रही है। मदीनातुल मुनव्वरा की हदूद से बाहर जब कदम रखा, कुरान की आयत तलावत की, सूरह कसस की, वहां से चले हैं कुरान शुरू किया है, मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे हैं, मक्का की हदूद में कदम रखा है, कुरान की आयत तलावत की है। मदीना कदम उठाया है, कुरान की आयत पढ़ी। मक्का की हद में कदम रखा है, कुरान की आयत पढ़ी। मक्का से लेकर करबला तक 19 मकाम आते हैं, 19 के 19 मकाम की सरजमीन गवाही देती है। कोई एक भी ऐसा मुकाम नहीं है जहां पे मेरे इमाम ने कुरान की तलावत ना की हो, जहां पे कुरान को हुसैन ने छोड़ा हो। मैदान करबला ने बता दिया है, हुसैन कुरान के साथ है, कुरान हुसैन के साथ है। और फिर मैदान करबला के असीम सानेहा के बाद जब ये सरे अनवर नेजू पे बुलंद हुए हैं, तन तो जुदा हो चुके हैं, जाहिरी एतबार से तो जानें निकल चुकी हैं, तलवारें चली हैं, तीर चले हैं, उनकी जुबानें निकाली गई हैं, उनके होंठ काटे गए हैं, उनके जो मुकद्दस जिसे में घोड़े दौड़ाए गए हैं, लेकिन नेज़े पे बुलंद सरे हुसैन कुरान की तलावत कर रहा है, लबे हुसैन से कुरान जारी है। ये रिश्ता कुरान का हुसैन के साथ कैसा है? हाज़रीन मोहतरम, मक्का में आए हैं, कुरान पढ़ा है, अब पक्का हुसैनी कौन है, सच्चा हुसैनी कौन है? जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान की तलावत करता है। यही करबला का दर्स है, कुरान से रिश्ता जोड़कर। मक्कातुल मुकर्रमा में ये 5 शाबान को पहुंचे हैं, 27 रजब को मदीनातुल मुनव्वरा से चले थे, 10 रमजानुल मुबारक को पहला खत आया है, ये कूफा से, सुलेमान बिन खर्द हजाई, इस शख्स के घर में रुआसाए कूफा ने इकट्ठे होकर खत लिखा कि आप आए, फ़इन्नन्नास यंतज़िरूका अल अजल जबना रसूलिल्लाहि अल अजल, लोग आपके मुंतजिर हैं, अल्लाह के रसूल के बेटे जल्दी करें, जल्दी पहुंचे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, आ जाएं। ये अब्दुल्ला बिन समा नामी शख्स, जिसका एक साथी उसका नाम भी अब्दुल्ला, 10 रमजान को ये पहुंचा है मक्कातुल मुकर्रमा इमाम साहब की बारगाह में। और इमाम साहब की रिहाइश कहां है? शबे अबी तालब, जहां पे खानदान बनी हाशिम को अहले मक्का ने एक साइड पे धकेल के बंद कर दिया था। हाज़रीन मोहतरम, इत्तफाक देखें कि नवासाए रसूल पे भी जब वक्त आया है तो मक्का में जिस मकान का इंतखाब हुआ है वो वही मकान है जहां पे आमीना के लाल को ठहराया गया था, बंद किया गया था। अब यहां पे नवासाए रसूल ठहरे हैं। हजूर सैयदुल शुहदा इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, 10 रमजान को जब हाथ आया, फिर 5 ही दिनों में कूफा से, बसरा से लोग आने शुरू हो गए, वफद आने शुरू हो गए, आए, हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, यजीद के खिलाफ कलमा हक बुलंद करने में हम अपनी जानें भी देंगे, आ जाएं। अल अजल के नारे लगाते थे, कहते थे जल्दी आए, जल्दी आए। अब वहां पे इमाम साहब ने जब देखा कि इनका इतना इसरार है तो
15 रमजानुल मुबारक को हुजूर सैयदुल शुहदा ने अपना नायब मुकर्रर किया है हजरत मुस्लिम बिन अकील को। हजरत मुस्लिम बिन अकील 2-4 साथियों के साथ मक्का से रवाना हुए हैं और रास्ते में बारगाह रिसालत में हाजिरी दी है। वहां से फिर सरजमीन कूफा में तशरीफ ले गए। जब यजीद बदबख्त को पता चला मुस्लिम बिन अकील आ गए हैं और सैयदुल शुहदा पीछे से वहां पे सफर करने वाले हैं, उसने हजरत नोमान बिन बशीर सहाबी रसूल उनको माजूल करके इब्ने ज़ियाद बदबख्त को वहां पे गवर्नर मुकर्रर किया। अब जब मुस्लिम बिन अकील वहां पे पहुंचे हैं 18,000 तारीख की रिवायतों के मुताबिक और बाद ने लिखा 24,000 और एक रिवायत है कि 30,000 कूफियों ने बैत की, फौरन बैत कर दी। वहां पे मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा पीछे हजूर सैयदुल शुहदा को के तशरीफ ले आए, यहां पे हालात बहुत साजगार है, ये लोग तो हमारे ऊपर मर मिटने को तैयार है। हाज़रीन मोहतरम, ये वाकया आपने सुना हुआ है, फिर मैं मुख्तसर अर्ज करता हूं। इब्ने ज़ियाद जब मुकर्रर हुआ है, लोग उसने खरीदने शुरू किए हैं और कुछ लोग उसके खौफ और दबदबे से वैसे ही नजरिया छोड़ गए हैं। हजरत उर्वा बिन हानी बहुत बड़े मुहिब्बे अहले बैत, इनके घर में हजरत मुस्लिम बिन अकील ने रिहाइश इख्तियार कर रखी थी। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो जब इब्ने ज़ियाद ने पूरे कूफा का माहौल खराब कर दिया, इनके कत्ल का जो है वो हुक्मनामा जारी किया, इनाम जारी किया, जो पकड़ के लाएगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा, जासूस छोड़ दिए। मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो उन्होंने फिर उर्वा बिन हानी का घर छोड़ा, इस वजह से कहीं ये इसका घर जला न डाले। उर्वा बिन हानी बहुत बड़े सरदार थे, ज़ईफ़ुल उमर थे। मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो जब कूफा की जामिया मस्जिद में सैकड़ों अफराद के साथ पहुंचे, ये मेरी बात की तरफ तवज्जो कीजिएगा, सैकड़ों अफराद मुस्लिम बिन अकील के साथ जामिया मस्जिद कूफा में पहुंचे हैं। मुस्लिम बिन अकील ने नमाज पढ़ाई है ना, तो पीछे हाथ बांधने वाले, नियत करने वाले ये सैकड़ों की तादाद में थे। जब सलाम फेरा है, एक भी शख्स पीछे नहीं था। अब बताओ, वतन भी छोड़ के आए हुए हैं, तने तनहा हाजिर हैं, इमाम साहब के हुक्म पे नायब बन के आए हैं, अमीर बन के आए हैं, अपना सब कुछ लुटा के आ चुके हैं और वहां पे माहौल भी बड़ा खराब हो गया हुआ है और जो वादे वफा के कर रहे हैं और फिर सीने में गम भी है कि मेरे भाई हजूर सैयदुल शुहदा वो भी तशरीफ ला रहे हैं, उनके साथ खवातीन भी, उनके साथ बीमार भी हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो जब नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरा है, एक भी शख्स नहीं पीछे। इसलिए वादे से फिरना, अहद को तोड़ना, बैत को तोड़ना, ये कूफियों का शेवा है। भागना ये कूफियों की खसलत है। अल कूफी ला यूफी। इसलिए दीन के मामले में जो तुमने मोहम्मद अरबी की शरीयत का पट्टा अपने गले में डाला है, इसके साथ हर लम्हा वफा करना सीख लो। खुदा की कसम, शरीयत से बगावत भी दर हकीकत कूफियों की खसलत है। अगर आप आज भी शरीयत से बगावत करेंगे तो दर हकीकत तो ये कूफियों की खसलत पाई जा रही है। जो अहद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर मुसलमानी का अपने ऊपर डाला है, अब इससे वफा करो, अब इसके जरूरियात समझो। हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद हुए, उर्वा बिन हानी भी शहीद हो गए। इनको मस्जिद अल अंबिया, ये जामिया मस्जिद कूफा है, क्योंकि बड़े बड़े अंबिया इकराम वहां पे तशरीफ लाए, वहां पे मशरक की जानब इनका मजार आज भी चमक रहा है। लोग दरूदे भेजते हैं, सलाम पढ़ते हैं, रहमतें बरस रही हैं। वो खित्ता बुक्काए नूर है जहां पे मुस्लिम बिन अकील जलवा फरमा है। अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, फरिश्ते हाजिरी देने आते हैं। हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद वहां पे खत पहुंच चुका है, इमाम साहब का सफर जारी है। रास्ते में लोग मिलते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर ना जाएं,
कि कूफी बहुत खबीस हैं, ला यूफी हैं, खसलत में है। आपके भाई के साथ क्या किया, आपके वालिदे घरामी के साथ कूफियों ने क्या किया, ना जाएं। मकामे सालबिया ये 8वां मकाम है जहां पे पहुंचे हैं। तो आपको अपने भाई चचाजाद, आपके तायाजाद मुस्लिम बिन अकील, उनकी शहादत की खबर पहुंची है। जब शहादत की खबर पहुंची है तो इनकी नौजवान साहबजादी भी पास है, इनकी बीवी साहिबा भी साथ है, हजरत उम्मे कुलसूम नाम है उनका, इनकी बेटी साहिबा का नाम हजरत हमीदा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों हस्तियां हैं। आपका बेटा भी साथ है। हाज़रीन मोहतरम, पहले तो शायद सफर में बाज मुअर्रिख लिखती है कि इमाम साहब को इरादा तरक करते, लेकिन इनकी बेटी साहिबा और इनके बेटे की गुफ्तगू सुनकर काफिले वालों के हौसले और बुलंद हो गए हैं, काफिले वालों का जज्बा और बुलंद हुआ है। जब 8वें मुकाम मकामे सुरात पे पहुंचे हैं, वहां पे फिर और उन्होंने आके आगे से रोका है और फिर वहां से आपको मकामे नीनवा की तरफ सफर करवाया गया है। हजरत होर जो है इनके साथ 1000 का लश्कर था, 1000 फौजी थे। और इमाम साहब ने नमाज जोहर अदा की तो फरमाया होर अपनी नमाज पढ़ेगा या हमारे साथ पढ़ेगा। उसने कहा हुजूर आपके साथ पढ़ूंगा। हजरत होर जो है ये पहले दिन से ही इमाम अली मकाम के साथ ही इनका दिल धड़कता था। नमाज असर भी उनके पीछे पड़ी थी। 2 मुहर्रमुल हराम को फिर ये काफिला हुसैनी नेनवा की जमीन पे पहुंचा है और हुजूर सैयदुल शुहदा ने पूछा है ये कौन सी जमीन है। बताया गया हुजूर ये करबो बला है, ये दरियाए फरात का किनारा है। इसी जगह पे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार भी है। आपने फरमाया यही है वो जगह जहां पे हमने डेरे लगाने हैं, क्योंकि मेरे नाना मोहम्मद अरबी ने इस जगह का पहले ही हमें बता दिया हुआ है। हजूर सैयदुल शुहदा ने यह फरमाया कि मेरे बाबा अली शेर खुदा ने भी बताया कि ऐ मेरे बेटे अर्दे तिफ में बमकाम करबला में तेरी सवारियां वहां पे खड़ी होंगी, खेमे वहां पे लगाए जाएंगे, ऐ मेरे लख्त जिगर ऊंटू के कजावे वहां पे रखे जाएंगे और वहां पे आपकी आराम गाहें होंगी और मेरे खानदान की शहादत गाहें भी बयान फरमा दी हुई है। हजूर सैयदुल शुहदा नवासा रसूल ने वहां पे जब डेरा लगाया है तो 2 मुहर्रमुल हराम का दिन है। अमर बिन साद ये बदबख्त ना खल्फ ना आकबत अंदेश शख्स 4000 का लश्कर लेके इमाम साहब के ताकुब में वहां पे पहुंचा है इब्ने ज़ियाद के कहने पे। और इब्ने ज़ियाद ने इसको कज़वीन की हुकूमत की लालच दी थी। ये सहाबी रसूल हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बेटा है रिश्ते में। और साद बिन अबी वकास सरकार के वो अजीम सहाबी हैं कि जिन पे मोहम्मद अरबी के हर सहाबी को नाज है। जरा सुभान अल्लाह कहो बुलंद आवाज से। साद बिन अबी वकास के नाम पे बुलंद आवाज से क्या सुभान अल्लाह। ताकि मैं थोड़ा सा आपको ये भी अकीदा भी सीधा करूं कि किसी के ज़हन में ये ख्याल ना आए, क्योंकि हम अहले अदब है। साद बिन अबी वकास जिसको सरकार ने फरमाया साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, ये वो सहाबी है। लेकिन इनका बेटा वो बदबख्त हुआ, न खल्फ हुआ, न आकबत अंदेश हुआ। अब उसका साद बिन अबी वकास से कोई रिश्ता नहीं, कुरान और हदीस के ज़ाब्ते के मुताबिक अब वो उनका बेटा कहलाने का हकदार नहीं। उसने 4000 फौजियों के साथ सैयदुल शुहदा हजूर नवासा सैयदुल अबरार का ताकुब किया है। 7 मुहर्रमुल हराम को बेआबोदाना कर दिया गया। पानी पे पाबंदी, इशियाए खुर्दो नोश ले जाने पे पाबंदी, ये मशहूर तारीख की रिवायत है। 10 मुहर्रमुल हराम की जब शब आई, उन्होंने हमला करना चाहा। हजूर इमाम अली मुकाम ने उनसे 1 रात की मोहलत मांगी, शब आशूर की 1 रात की मोहलत मांगी।
क्यों मांगी? पूछा हुजूर एक रात में क्या करना है? फरमाते हैं हम जी भर के अपने रब को राजी करना चाहते हैं। हालांकि ये सफरे करबला रब की रजा की खातिर है। मदीने से उठने वाला कदम रब्बुल जलाल की रजा से शुरू होता है। इमाम साहब के बारे में जानते हैं कितनी हसीन जिंदगी है। 25 हज पैदल किए हैं नवासा रसूल, 25 हज पैदल किए हैं। क्या समझते हैं कि सवारी नहीं है? उनके पास सवारी नहीं थी। सवारी की तो छोड़ो, मुस्तफा के सहाबी अपने कंधे दे के खुद सवारी बनने को बैठे होते थे खुदा की। लेकिन हजूर इमाम आली मुकाम, हजूर इमाम हसन मुश्तबा दोनों भाई 25-25 हज पैदल किए। वो पसंद करते थे रब की बारगाह में ऐसे जाना, इतनी मोहब्बत थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे बाबा जान का जिंदगी भर मामूल रहा, रब की इतनी बंदगी करते थे कि कभी कभी, बल्कि कहते हैं अक्सर जिंदगी का हिस्सा ऐसे गुजरा हर रोज 1000 नफल नमाज अदा किया करते थे। रब्बुल जलाल से इतनी मोहब्बत थी, 1000 नफल हर रोज अदा करते थे। बाद लोगों ने समझा कि सिर्फ हजूर सैयद शुहदा का नाम रोने के लिए इस्तेमाल करना है। हमारे एक दोस्त हैं इंडिया से, सरजमीने मैसूर से, सैयद फाजल मियां शाह साहब, आप जानते हो शायद, वो सदात के खानदान के बड़े अजीम चश्मो चराग हैं और शायर हैं। उन्होंने एक शेर लिखा है, वो फरमाते हैं हुसैन तेरी शहादत पे रोने वाले ये लोग, हुसैन तेरी शहादत पे रोने वाले ये लोग तेरी हयात पे गुफ्तगू क्यों नहीं करते? तेरी हयात पे गुफ्तगू क्यों नहीं पढ़ करते? मैं कहता हूं कभी हजूर सैयद शुहदा की हयात तैयबा पर तेरी आंखें खोल दे। क्या जवान पैदा किया है रब ने, क्या जवान भेजा है रब ने मुस्तफा के घर में। खुदा की कसम जिंदगी में 3 बार पूरे का पूरा घर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया हुआ है और 2 बार अपना आधा घर रब के रास्ते में दे दिया हुआ है। हजूर सैयद शुहदा इमाम आली मकाम ने शब अशूर अपने लख्त जिगर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया, है मेरे बेटे मुझे तलावत बड़ी पसंद है। कितनी पसंद है कि नेज़े की नोक पे भी जारी है, सर तन से जुदा है, लब फिर भी तलावत कर रहे हैं, रब का पाक कलाम जारी हो चुका है। और फरमाया मुझे दुआ बड़ी पसंद है, रब से मांगना मुझे बड़ा पसंद है, मुझे इस्तगफार बहुत पसंद है, रब की बारगाह में अस्तगफिरुल्लाह करना, ये वजीफा करना मुझे बड़ा पसंद है। आपको भी एक बात बता दी इमाम हसन की, इमाम हसन की बारगाह में एक साइल आया ना, कहता है औलाद नहीं है। आपने फरमाया जा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा शुरू कर। 7 साल बाद आया, पूछा अब बता, कहता है हुजूर 7 बेटे हैं। इमाम हसन से पूछ के गया था ये वजीफा करें, हजूर सैयद शुहदा कहते हैं मुझे बड़ा पसंद है रब की बारगाह में तौबा करना। और खुद मेरे आका मोहम्मद अरबी फरमाते हैं मैं मोहम्मद दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूं, दिन में 70 बार करता हूं। रब्बुल जलाल को ताइबीन बड़े पसंद है, गुनाह भी हो फिर भी करते हैं, बुलंद दर्जे वाले और करते हैं, वो रब के कुर्ब पाते हैं। हजूर सैयद शुहदा उन्होंने सैयदा ज़ैनब को कुछ तलकीने की, अपने काफिले वालों को तलकीने की, बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कुछ वसीयतें फरमाई। सुबह जब सफ बंदी हुई है, यजीदियों का यह कहना था कि हमला उनकी तरफ से हो, लेकिन हजूर इमाम आली मुकाम ने फरमाया कि हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि ये बदबख्त इसका इल्जाम हमें देंगे कि हमने पहले हमला किया था, तो जो बदबख्ती ये करते आ रहे हैं ये सेरा इनके सर जाए। इमाम आली मुकाम ने वहां पे फिर अपना आखिरी खुतबा दिया। आपने फरमाया देखो मेरी तरफ देखो मैं कौन हूं। आपने फरमाया मैं वो हूं काला रसूलुल्लाही ली वाले अखी हाजानी सैयदा शबाब अहलल जन्ना। करबला के रेगिस्तान पे यजीदियों को मुखातब करके इमाम साहब ने फरमाया मैं और मेरा भाई हसन वो हैं
जो अहले जन्नत के जवानों के सरदार हैं, अहले जन्नत के जवानों के सैयद हैं, सरवर हैं। और ये अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए फरमाया। हाज़रीन मोहतरम, इमाम हुसैन शहीद करबला, ये कौन सी हस्ती? अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन का जिनको एजाज हासिल, जो रात की तन्हाइयों में सरकार के सीने के साथ रहते थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस में जो रब की तजल्ली होती थी, बराह रास्त सीने पे हसन मुश्तबा सर रखते थे, हुसैन शहीद करबला सर रखते थे, नबूवत का फैज मिल रहा होता था। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, पिछली रात बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया, प्यारा था ना बहुत, और किसी को इजाजत नहीं, दरवाजा खटखटाने की भी इजाजत नहीं, आवाज लगाने की भी इजाजत नहीं। ये उसामा है। उसामा बिन ज़ैद बच्चे थे, सरकार की खिदमत में रहे, बड़ा प्यार था सरकार को। हजरत अली कहते हैं, मुझे भी सिफारिश की जरूरत होती उसामा को भेज दिया करता था, क्योंकि हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, मैं सरकार से, अली से बढ़ के सरकार किससे प्यार कर सकते हैं? हजरत अली शेर खुदा मुस्तफा की गोद में खेले हैं। लेकिन कहते हैं, मेरा अब एक ऐसा रिश्ता जो सरकार के साथ दामादी का था, और ये हजरत अली शेर खुदा की मुरव्वत और शराफत थी कि इस रिश्ते के तकद्दुस की खातिर बाज़ औक़ात हजरत अली कहते हैं, मैं बारगाह रिसालत में कोई बात करते हुए शर्मा जाता था। ये अजीम दर्जे की शराफत थी। कहते जब मैं खुद ना कह पाता, मैं उसामा को भेज दिया करता था, और सरकार उसामा से पूछते, उसामा मुझे पता है अली की सिफारिश लेके आया है, और साथ पूछते, उसामा बता अली क्या चाहता है, तुझे पता है अली क्या कहना चाहता है? उसामा कहते, सरकार पता कोई नहीं, सिफारिशी बन के आ गया। मुस्कुरा के मोहम्मद अरबी फरमाते, उसामा तू नहीं जानता, मैं जानता हूं अली क्या चाह रहा है। हजरत उसामा कहते, पिछली रात को बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ मैं, फलम्मा फरगत फी हाजती, मैं जब अपने काम से फारग हुआ, सरकार ने मेरी हाजत को पूरा किया, मैंने क्या देखा, सरकार ने कंबल लिया हुआ है, कंबल के नीचे कुछ चीज है। मैंने कहा अंत मुश्तमिलुन अला शैइन, या रसूलल्लाह कंबल के नीचे कुछ है, आप आए हैं रात को पिछले पहर उठ के, तो कंबल लेके आए हैं, मेरा काम भी कर दिया। मा अंत मुश्तमिलुन अला शैइन, या रसूलल्लाह ये क्या है? फकशफहु, कंधे का सहारा दे के कंबल को गिराया। रात का पिछला पहर, उसामा की गरज से सरकार बाहर आए, फ़इज़ल हसनो वल हुसैनो अला वरके रसूलिल्लाह, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है। ये रात की तन्हाई में भी जिसको सीने पे रखते थे वो हसन और हुसैन है, जिसको दाएं तरफ रखते वो हसन, जिसको बाएं तरफ रखते वो हुसैन है। और हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन है, सरजमीन इंडिया से, सादात के खानदान के और सही उल अकीदा, बहुत बड़े आलिम रब्बानी है, इसलिए उनकी बात सुना रहा हूं। उन्होंने एक रिवायत बयान की, कहते हैं अक्सर ऐसा होता, सरकार दाएं तरफ इमाम हसन को बिठाते कंधे पे, और बाएं तरफ इमाम हुसैन को बिठाते, ताकि जो दाएं तरफ से देखे उसे हसन नजर आए, जो बाएं तरफ से देखे हुसैन नजर आ जाए, डायरेक्ट मोहम्मद अरबी को कोई देख ना पाए, इन दोनों को देखे मुस्तफा की तस्वीर हो जाए। ये बहुत बड़े कालमे दीन बयान करते हैं। हाज़रीन मोहतरम, हसनैन करीमैन जिनको प्यास लगे सरकार अपनी जुबान उनके मुंह मुबारक में रखे, जिनके लिए दुआएं मांगे, कयामत की सुबह तक मुस्तफा ने दुआ दी है। सरकार की दुआ हो कबूल ना हो, अपने दिल के दरवाजे पे दस्तक दे। सरकार ने फरमाया, जिसके सीने में हसन की सच्ची मोहब्बत आ गई, हुसैन की सच्ची मोहब्बत आ गई, वो रब का भी महबूब बन जाएगा। रब का महबूब बनना चाहता है, हसनैन करीमैन से मोहब्बत शुरू कर दे, रब भी तुझे अपना बना लेगा। इमाम अली मुकाम ने अपनी शान में खुतबा दिया, क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि ये बदबख्त शायद किसी की आंखों से पर्दा हटे, मेरा मुकाम समझे, जहन्नमी ना हो जाए। खुद नबी मुकर्रम इस उम्मत के लिए हरीस हैं, सरकार इस उम्मत को जहन्नम की आग से बचाते हैं, चाहते हैं हर कोई बच जाए। हजूर का नवासा भी इस उम्मत के लिए हरीस है, खुद तो जन्नत की सरदारी सर पे सजाई हुई है, लेकिन फिक्रमंदी इतनी है
कि हमारे खून से हाथ रंग के कोई जहन्नमी ना हो जाए। फिर पूरे यजीदी लश्कर में से किसी एक पे भी असर ना हुआ। एक मर्दे मुजाहिद निकलता है, अपने घोड़े को एड़ी मारता है, अपनी तलवार फजा में लहराता हुआ यजीदी लश्कर से निकल के हुसैनी लश्कर की तरफ आ रहा है। यजीदी गुमान करते हैं शायद ये हमला करने जा रहा है, लेकिन वो नौजवान सीधा सैयदुल शुहदा के कदमों में जा गिरता है। वो कोई और नहीं, हजरत हुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फिर हजरत हुर खुद खुतबा दे देते हैं वहां पे नवासे रसूल के बाद। हजरत हुर, हाज़रीन मोहतरम, ये जंग जारी हो गई है। अमर बिन साद ने हमला करवाया। शिमर जिल जोशन हौली, ये वो बदबख्त हैं जिन्होंने इस उम्मत की सबसे अफजल वाला हस्ती, जो हजूर सही उस वक्त जो सबसे अफजल थे, सबसे आला थे, हजूर नवासा रसूल, उनके खून मुबारक से अपने हाथ रंगे, उनके कत्ल का इल्जाम अपने सर पे लिया। कयामत तक लानतों का तोक इनके गले में रहा। नमाज जोहर का वक्त आया। हमारे इमाम के एक सहाबी ने अर्ज किया, साथी ने अर्ज किया, गुलाम ने अर्ज किया, हजूर नमाज जोहर का वक्त आया है। इमाम साहब ने फरमाया, ज़करा कस्सला, तुझे नमाज याद है? मुबारक हो तुझे। आपने फरमाया, जा मैं तेरे लिए करबला के मैदान में दुआ मांगता हूं, मौला कल कयामत के दिन मेरे इस गुलाम को नमाजियों की सफ में उठा लेना। ये नमाज कितना हसीन एजाज है, ये नमाज कितना अजीम अमल है कि नवासा रसूल तीरों के साए में नमाज की याद दिलाने वाले को दुआ दे रहे हैं कि मैं हुसैन दुआ देता हूं तुझे कि अल्लाह कल कयामत के दिन तुझे नमाजियों की सफ में उठाए। पक्का हुसैनी वो है जो नमाजी होता है। इसलिए नमाज से भी वफा करें। करबला का पूरा सफर बाजमात नमाज का दर्स देती है। हजूर सैयदुल शुहदा ने एक मुकाम पे भी नमाज से रूगर्दानी नहीं की, जिहाद भी किया है और नमाज अव्वलीन फर्ज समझ के जमात से अदा फरमाई है। दो चार और हस्तियों का जिक्र जरा सुनो। मैदान करबला जो सजा है, फिर खानदान बनी हाशिम से जो सबसे पहली हस्ती इस मार्के में मैदान में उतरी है, वो कौन है? वो 25 साल का नौजवान हजूर इमाम अली मकाम का लख्त जिगर, जो सरकार का हम शक्ल है, हम शक्ल मुस्तफा, शहजादा हुसैन, शहजादा अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हजरत शहजादा अली अकबर जर्री जवान थे, बहादुर थे, हसीन थे। कितने हसीन थे। सरकार ने जब मैदान जंग में उतारा तो दुआ की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा अशहिदु अल्लाह हाउलाइल कौमी लक़द बरज़ा इलैहिम अशबहुन्नास खुल्कम व खल्कम व मंतिकम बिनबिय्यका व इज़ा कुन्ना अश्तक़तना बिज़ियारत हबीबिका नज़रना इलैहि वजहिही। मौला गवाह हो, अपना वो बेटा अब इस बदबख्त यजीदी लश्कर की तरफ भेज रहा हूं जो पूरी रूए जमीन के तमाम लोगों में सबसे ज्यादा तेरे प्यारे हबीब की शबाहत रखता है, तेरे हबीब के मुशाबे है, बोलने के एतबार से, सीरत के एतबार से, सूरत के एतबार से। और साथ फरमाया, जब हमें प्यास लगे कि हम तेरे लाडले नबी को देखें, हम अपने अली अकबर को देखते हैं, हम अपने अली अकबर को देख के प्यास बुझा लेते हैं। शहजादा अली अकबर, हम शक्ल मुस्तफा। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ मैदान करबला में मसाइब व आलाम के पहाड़ टूट गए, आजमाइशें आ गिरी हैं, शहजादा अली अकबर का चेहरा ही इमाम साहब के लिए कितनी तसल्ली का सबब था कि जिसको देखते थे कि रसूल अरबी को देख लेते थे, जिसको देखते थे कि नाना की याद ताजा हो जाती थी। हजूर शहजादा अली अकबर मैदान में उतरे हैं। हजरत शहजादा अली अकबर बहुत प्यारे थे इमाम हुसैन को। एक दफा मदीना तुल मुनव्वरा में इन्होंने कहा कि अब्बा जान, मेरा अंगूर खाने को दिल कर रहा है, लेकिन अंगूर उस मौसम का फल नहीं था।
इमाम साहब प्यार बड़ा करते थे शहजादा अली अकबर से, चूंकि सरकार की शक्ल थे ना, सरकार के हम शक्ल। इमाम साहब ने फरमाया अच्छा अंगूर खाने को दिल करते अब्बा जान अंगूर खाने को दिल करता है। इमाम साहब जिस सफ में खड़े थे ना, आगे कदम बढ़ाया, हवा में हाथ ले गए, अंगूर का गुच्छा ला के अपने बेटे की झोली में रख दिया है और फरमाया मेरे बेटे रब ने मुझे इससे ज्यादा खजानों का मालिक बनाया हुआ है। ये सैयदा शबाब अहले जन्नत थे। सहाबा ने कहा था, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में, हालत नमाज में कदम फड़ा के आगे गए, जन्नत से अंगूर का गुच्छा लाए थे, ये उनका नवासा भी लेके आ रहा है। और साथ सूरह मरियम की आयत भी तिलावत की इमाम साहब ने, और फरमाया मरियम के लिए अल्लाह बेमौसम फल भेजे तो अपने नबी के नवासे के लिए क्यों ना भेजे। मरियम अल्लाह की वलिया, ईसा की मां, और ये ईसा के सरदार मोहम्मद अरबी का नवासा है, जन्नत का सरदार है, इसके लिए क्यों ना आ जाए। हजरत शहजादा अली अकबर से सरकार बड़ा प्यार करते थे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने मैदान में भेजा। अब शहजादा अली अकबर हैदरी जलाल लेके जा रहे हैं, नबुवत का फैज जा रहा है, घोड़े को एड़ी मारी है, तलवार फजा में लहराई है और ऐलान किया है कोई जिसको अपने माँ बाप की कमर तोड़ने का शौक हो, है वो कोई जिसको अपनी बीवी को बेवा करने का शौक हो, अपने बच्चों को यतीम करने का शौक हो, है कोई तो मेरे मैदान मेरे सामने आए। पहले हमले में शहजादा अली अकबर ने 120 यजीदियों को जहन्नम वासल कर दिया था। आप समझ सकते हैं, एक जवान सैकड़ों पे भारी पड़ा हुआ है क्योंकि अली का बेटा है। हजूर सैयद शुहदा की बारगाह में फिर तशरीफ लाए, जख्मों से चूर हो चुके हैं। अर्ज करते हैं पानी की तलब है। इमाम साहब फरमाता पानी तुझे मालूम है नहीं, कहते पानी मिले ना, एक दफा एक फेरा गया ना तो कई यजीदी फिर जाएंगे। गाजर मूली की तरह काटते थे। इमाम साहब ने फरमाया पानी नहीं है, लेकिन वो जुबान जरूर है जिसने मुस्तफा की जुबान को चूसा है। हजूर सैयद शुहदा ने अपनी जुबान मुबारक उनके मुंह में रखी। शहजादा अली अकबर ने अपने वालिद की वो जुबान चूसी जिसको रसूलुल्लाह भी चूसा करते थे, जो रसूलुल्लाह की जुबान को चूसा करती थी। दूसरे हमले में शहजादा अली अकबर ने 80 अफराद मजीद कत्ल कर दिए, मजीद वासले जहन्नम किए। शहजादा अली अकबर ने 200 यजीदियों को वासले नार किया है। उसके बाद जामे शहादत नोश फरमाया और फिर इन्हीं अजीम अहले बैत के चश्मो चिराग में से हजरत गाजी अब्बास अलमदार हैं, जो खानदान बनी हाशिम का कमर है। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। खानदान बनी हाशिम का कमर है, चांद है, और अहले बैत हैं, आले मोहम्मद हैं, खूने अली हैं, सदका भी हराम है, इन पे ज़कात भी हराम है। ये इमाम हसन के भाई हैं, इमाम हुसैन के भाई हैं, मोहम्मद बिन हनफिया के भाई हैं, हजरत जाफर बिन अली के भाई हैं, अब्दुल्ला बिन अली के भाई हैं, हजरत उस्मान बिन अली के भाई हैं, अबू बकर बिन अली के भाई हैं, उमर बिन अली के भी भाई हैं। ये 4 भाई हैं गाजी अब्बास एक मां से, उम्मुल बनीन के बेटे। इनमें एक इनका सगा भाई हजरत अली का लख्त जिगर, उम्मुल बनीन का बेटा गाजी अब्बास का सगा भाई, मां से भी सगा, बाप से भी सगा, वो उस्मान बिन अली है जिसने बड़े भाई हुसैन पे अपनी जान सारी कर दी है। जिस तरह गाजी अब्बास ने बावफाई की है, इस तरह उनके भाइयों ने भी बावफाई की है। ये सब हस्तियां बावफा। हजरत उस्मान बिन अली ये इनके सगे भाई हैं, उम्मुल बनीन के बेटे हैं। हजरत गाजी अब्बास 34 साल उम्र है। कितनी उम्र है? 14 साल अपने बाप की तरबियत में गुजारे हैं। हजरत अली की जिसको तरबियत मिली हो, बाबे मदीना तुल इल्म ने जिसको सिखाया हो, जरा कहो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहो। 14 साल हजरत अली, और हजरत अली फरमाते हैं मुझ अली की शान है। हजरत अली का फरमान, हजरत अली कहते हैं मुझ अली की यह शान है कि मैं कुरान की तमाम आयतों का इल्म रखता हूं। कुरान की हर आयत
उसका इल्म मुझे है। कहते हैं किस एतबार से? कहते हैं मैं सब जानता हूं, कहां पे उतरी, कब उतरी, कैसे उतरी, शान नज़ूल क्या है। कुरान की हर आयत का इल्म है, हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं। हाज़रीन मोहतरम, गाजी अब्बास ये फकीह है, गाजी अब्बास ये खानदान के आलम दीन है। हजरत अली शेर खुदा इनसे सवाल भी किया करते थे और ये आगे से जरा ऐसा जवाब देते थे, हजरत अली मुस्कुराया करते थे और तारीफ किया करते थे और फरमाते थे मेरे बेटे तुझसे मुझे इसी जवाब की तवक्को है। एक दफा हजरत अली शेर खुदा ने इनसे फरमाया कि कुल वाहिद, मेरे बेटे क्या एक? इन्होंने कहा एक वाहिद। आपने फरमाया कुल इसने, मेरे बेटे क्या दो? खामोश हो गई। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया मेरे लख्ते जिगर क्या है ना दो? फिर खामोश हो गई। तीसरी दफा पूछा क्यों नहीं कहता? कहते हैं अब्बा जान जिस जुबान से एक दफा एक कह दिया है अब उसे दो कहते हुए शर्मा रहा हूं। यह है अल्लाह की तौहीद जो गाजी अब्बास बयान कर रहा है। मौला अली मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं यही तवक्को है मुझे तुझसे। गाजी अब्बास की शान अल्लाह के करम से आपको ऐसी किसी ने नहीं सुनाई होगी जिस तरह बावजू एक सैयद की जुबान से आप सुन रहे हैं। हजरत गाजी अब्बास अलमदार जब मदीना शरीफ में निकलते थे, सरजमीन मदीना में इतने हसीन थे और एक रिवायत में गाजी अब्बास और अली अकबर दोनों निकलते थे। गाजी अब्बास अपने भतीजे अली अकबर को साथ लेकर जब चलते, अहले मदीना खड़े हो जाया करते, रुक जाते और इनके चेहरों की जियारत करके कहते देखो खानदान बनी हाशिम के कमर जा रहे हैं। हजरत गाजी अब्बास अलमदार कितने अजीम जवान हैं। एक और बात बताएं आपको इनकी जवानी की, ये इतना हसीन जवान था, ये हैदरी ताकत रखने वाला। जब घोड़े पे सवार होते थे ना, आपका ताल्लुक देहात से है ना, मेरा भी, तो घोड़े तो आपने देखे हैं, बराह रास्त भी देखे हैं, सवारियां भी देखी हैं उन पे। कितना बड़ा जवान हो जाएगा घोड़े पे सवार होता है। और कई घोड़े जो होते हैं अरबी नस्ल के, वो बड़े अथरे किस्म के होते हैं, बंदे को बैठने नहीं देते। लेकिन गाजी अब्बास जब घोड़े पे सवार होते थे ना, तो दोनों पांव जमीन को छूते थे, दोनों पांव, इतने जवान थे। और जब घोड़ा चलता था ना, तो पांव जमीन पे लगने की वजह से खत खींचे जाते थे। जहां तक घोड़ा जाता था गाजी अब्बास के निशान नजर आते थे। गाजी अब्बास बैठा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत, ताजदारे हत्म नबूवत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन, अखदी ठंडक दिल दा चैन। नारे गौसिया। हजरत गाजी अब्बास अलमदार, अब्बास बावफा अबू अल फजल को नियत। हजरत गाजी अब्बास अलमदार दामाद किनके हैं? अबू अल फजल हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलब के। हजरत अब्बास के बेटे हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास, उनकी बेटी की शादी हजरत गाजी अब्बास से हुई है। सुभान अल्लाह कहेंगे बुलंद आवाज से। ये सारे अहले बैत है, ये सारे खानदान बनी हाशिम बनु अब्दुल मुत्तलब है। हाज़रीन मोहतरम, हजरत गाजी अब्बास, इनके हाथ में इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में परचम थमाया है। और अब्बास बावफा इसलिए कहते हैं अपनी जान तो दे दी है लेकिन अपने भाई का दिया हुआ परचम जमीन पे गिरने नहीं दिया, इसलिए जमाना बावफा के नाम से याद करता है। हजरत गाजी अब्बास अलमदार शहीद हो गए। बताओ फिर ये होंगे किस तरह? हैदरी तजल्ली लेके, हैदरी जलाल लेके गए हैं। हजरत सैयदना अली असगर, आपको मालूम है इमाम साहब ने अपना 6 माह का नन्ना बेटा कुर्बान कर दिया दीन की सरबुलंदी की खातिर, दीन की इशाअत की खातिर। मैं और आप भी गौर करें, दीन की खातिर हमने क्या कुर्बान किया, बल्कि जो कुर्बान कर रहे हैं उनके रास्ते में रोड़े अटकाना, उनके नजरिए पे
कदगन करना, उनके नजरिए पे खंजर चलाना, बातों से तानो तशनी करना, तदहीक करना, मजाक ठठे करना। अगर दीन के साथ आज हमने मजाक किया तो कल सैयद शुहदा हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। हमारे बुजुर्ग हमसे पूछेंगे, बताओ जिस दीन की सर बुलंदी की खातर हमने कुर्बानियां दी हैं, तुम उस दीन का मजाक उड़ाते रहे हो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जरा शरीयत से वफा करना भी सीखें। सैयद बैठे हुए हैं, सादात के घराने हैं, अपने असलाफ की तालीमात को तो समझो, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों का कुछ पास ही रख लो। ये किस्से, ये कहानियां नहीं है, ये लज्जत लेने के लिए, ये मजाक से बातें सुन के चले जाना, ये इसलिए नहीं है, बल्कि ये दर्स है, ये सबक है, हम सीखें हमारे बड़ों ने क्या किया है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपसे कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। हाज़रीन मोहतरम, सालारे करबला हजूर सैयद शुहदा की शहादत के बाद वो हजरत सैयदा ज़ैनब अल कुबरा है, जो हजूर सैयद शुहदा की हमशीरा है, इमाम हसन की हमशीरा है। वो इस काफिले का गम गुसार थी, वो बेकसूं का सहारा थी, वो काफिले की कायद थी। वो इमाम साहब के लिए पूरे सफरे करबला में मजबूत सतून की तरह खड़ी रही है। जालिम के खिलाफ हक बुलंद रखा है। हजरत सैयदा ज़ैनब वो जिनका नाम आमीना के लाल ने खुद रखा है, जिनको सरकार ने घुट्टी दी है खजूर से अपने मुंह में रख के उनके मुंह में रखी है। हजरत सैयदा ज़ैनब की जब पैदाइश मुबारक हुई, सरकार ने देखा ना अपनी बेटी को, सरकार मदीने से बाहर थे जब पैदाइश हुई है, तो सरकार का मामूल पता क्या था, जब भी सरकार मदीने से बाहर जाते ना, वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाते थे, सबसे पहले फातिमा को मिलने जाया करते थे। जब सरकार आए तो देखा पूरा घर बुक्काए नूर है, हर तरफ नूर ही नूर है। सरकार आए, खुशखबरी मिली सैयदा ज़ैनब की, इमाम हसन भी खुश हैं, इमाम हुसैन भी खुश हैं, अल्लाह ने बहन अता की है। हजरत सैयदा ज़ैनब का चेहरा देखते ही सरकार ने फरमाया, ये तो अपनी नानी खदीजतुल कुबरा की हम शक्ल है। और आपकी सीरत निगारों ने लिखा है, आपके सीरत निगारों को पढ़े, उन्होंने लिखा है कि आदातो अतवार में सैयदा फातिमा के मुशाबिह थी, और जलाल में जलाल नबवी रखती थी, और मैदान इल्म में, तफसीर में, कुरान में, हदीस में, इल्मुल कलाम में ये अली शेर खुदा की तस्वीर थी, और सखावत में इमाम हसन की तस्वीर थी, और सबर में और जालिमों के सामने डट जाने में हुसैन की तस्वीर थी। ये तने तनहा अहले बैत की शहजादी कई फूलों का फैद अपने अंदर समोए हुए थी। हजरत सैयदा ज़ैनब, फकीर इनका जिक्र करे, आपकी एक पूरी तकरीर और बीत जाए, एक नया मौजू आ जाए। सैयदा ज़ैनब फातिमा की लखते निगाह, अली की बेटी, हजरत मोहम्मद अरबी की नवासी, इमाम हसन की बहन, इमाम हुसैन की बहन, औनो मोहम्मद की मां। इनकी शादी हुई है हजरत जाफर तैयार के बेटे हजरत अब्दुल्ला से, मस्जिद नबवी में, दौरे फारूकी में। और जब इनकी शादी हुई ना, तो हजरत अली ने निकाह पढ़ाया, फारूक आजम भी मौजूद है। फारूक आजम ने फरमाया, अली ये जो निकाह हुआ है ना, रूए जमीन पे जितने मुसलमान बस रहे हैं, उन सब में से सबसे ज्यादा हसीन और मिसाली जोड़ा वो अली की बेटी ज़ैनब और जाफर का बेटा अब्दुल्ला है। फारूक आजम ने मुबारकबाद भी पेश की, दौरे फारूकी में यह निकाह हुआ। 4 बेटे अल्लाह ने अता किए, 1 बेटी अता की, जिसका नाम आपने अपनी खाला जान हजरत उम्मे कुलसूम के नाम पे रखा, अपनी बेटी का नाम, और सरकार ने इनका नाम अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब के नाम पे रखा है। जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। थोड़े थोड़े मसले भी समझ लो ताकि आपको ये याद रहे। हाज़रीन मोहतरम, हजरत सैयदा ज़ैनब सालारे करबला, सालारे काफिला सैयद शुहादा हैं। हजूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज किया, फूफी साहिबा क्या करूं, नीचे देखता हूं अपनों के तन है, ऊपर देखता हूं अपनों के सारे। आपने फरमाया जमाने को बताने का वक्त आज आया है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। जब ये सर कूफा के बाजारों में ले जाएंगे,
अहले कूफा बाहर निकले, वाह वैला किया, रोए, आहो बुका किया देख के। उस वक्त तारीख साज खुतबा दिया हजरत सैयदा ज़ैनब ने, कूफियों का मकरो फरेब बेनकाब किया और उनके लिए फरमाया कि तुमने हमें अहले बैत को जो सताया है, अल्लाह तुम्हारी आंखें कभी खुश्क ना करे, तुम्हारे सीने कभी गम से खाली ना हो, कयामत तक तुम्हारा यही हशर रहे। उसके बाद जब बाजार में सरे अनवर घुमाए जा रहे हैं, आप रिवायत पढ़ के देखें, हजूर इमाम आली मुकाम का चेहरा जो सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के मुशाबे था, वो सरे अनवर जो नेजे पे है, रिवायत में आता है कि इस तरह चमक रहा है जिस तरह 14वीं का चांद जमीन पे उतरा हुआ है, नेजे के ऊपर चांद आया हुआ है और प्यारी मुबारक घनी दाढ़ी, ठंडी हवा चलती थी, दाएं बाएं हरकत करती थी। बताओ कितना ये दर्दनाक मामला था। अहले बैत की खवातीन पे, बीमारों पे, बच्चों पे, बच जाने वालों पे। दरबार इब्ने ज़ियाद में जब सरे अनवर ले जाएंगे, एक खूबसूरत तब्बाक में हुजूर सैयदुश शुहदा का सरे अनवर है और बाकी तश्त में दीगर हस्तियों के सर पड़े हुए हैं, सर रखे गए हुए हैं। तो इब्ने ज़ियाद ने अपनी छड़ी से इमाम साहब के जो होंठ हैं उनको हिलाया। सहाबी रसूल हजरत ज़ैद बिन अरकम बूढ़े वहां पे मौजूद थे, उन्होंने फरमाया बाद बख्त छड़ी हटा। ये जो आंखें हैं इन्होंने एक बार नहीं कई बार मुस्तफा को देखा है, ये लब चूम रहे होते थे, सूंघ रहे होते थे। ये हटा छड़ी, ये छड़ी हटा ली। हजरत ज़ैद बिन अरकम को वहां से धक्के दे के दरबार से निकाला गया, बूढ़े सहाबी हो चुके थे। हजरत फिर मुकद्दराते अहले बैत अतहार जो अहले बैत की खवातीन है, उनको इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। वहां पे जब इब्ने ज़ियाद ने गुस्ताखी की, बदतमीजी की, हजरत सैयदा ज़ैनब ने खुतबा दिया और जो तारीख साज खुतबा दिया, हाज़रीन मोहतरम, उसके दरबार के दरो दीवार हिल गए, सख्ता तारी हो गया, सांसें ठहर गई। ज़ैनब बोलती थी, नहीं खुदा की कसम रावियों से पूछो, कहते ऐसा लगता अली आया हुआ है खुतबा दे रहा है, ये ज़ैनब के लहजे में हैदर करार बोल रहा है। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बि मुहम्मदिन तहरना मिनर रिज्सी तत्हीरा व इन्नमा यफ्तदिहुल फाजिरु व यक्ज़िबुल फासिकु व हुवा खैरुना अल्हम्दुलिल्लाह। आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के लिए तारीफें हैं कि जिसने हमें मोहम्मद अरबी के घराने में पैदा किया, जिसने मोहम्मद अरबी का घराना होने के साथ साथ हमें अपनी तरफ से फजल और शरफ भी अता किए हैं, हमें इज्जतें अता फरमाई हैं। और फरमाया कि हमसे अल्लाह ने नापाकियों को दूर कर दिया, हमें पाक कर दिया, ऐसे पाक किया जैसे पाक करने का हक होता है। हम आबे ततहीर में धुले हुए वो गुलदस्ते हैं कि जिनके ऊपर तो किसी किस्म का कीचड़ नहीं उछाल सकता। आपने फरमाया फाजिर वो जलील और ख्वार हो जाते हैं और फासिक वो झूठे होते हैं। और आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है कि हम में से ना कोई जलील हुआ है, ना हम में से कोई झूठा है, हम सच्चू के खानदान से हैं, सिद्दीकीन से हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने यह खुतबा दिया दरबार यजीद में भी। जब खुतबा दिया ना तो घबरा गया यजीद, यजीद के ऊपर रौब तारी हो गया, जिसम कभी तारी हो गई, ठंडा पड़ गया। उसने कहा अजान शुरू करो। ये ज़ैनब है, ये सैयदा ज़ैनब बोलती है या अली शेर खुदा बोलता है? अजान शुरू करवाई ना, अल्लाहु अकबर हुआ। सैयदा ज़ैनब ने वहां पे फिर रब की तारीफ की। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हुई ना, सैयदा ज़ैनब ने फरमाया बता अजान में किसके नाने का नाम है? अजान में हम के नाने मोहम्मद अरबी का नाम आ रहा है, हमारे नाना जान का जिक्र हो रहा है। मस्जिदों मेहराब मिंबरों से जिसकी सदाएं बुलंद होती है वो हमारे नाना जान हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर मक्कातुल मुकर्रमा, मक्कातुल मुकर्रमा से लेकर करबला के मैदान, करबला के मैदान से लेकर सरजमीन कूफा, सरजमीन कूफा से लेकर सरजमीन शाम, शाम से लेकर मदीना वापसी, पूरे सफर में मेरी फुफ्फो की तहज्जुद की एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई।
सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, रब की बारगाह में इस तरह झुक गई हुई, दरसो तदरीस करती थी, वाज फरमाया करती थी। अपने बाबा के दौर में सरजमीन कूफा में, अपने बाबा के दौर में अहले इस्लाम की खवातीन की खतीब थी, अहले इस्लाम की खवातीन की मुदर्रिस थी, अहले इस्लाम की खवातीन की मुअल्लिमा थी। बचपन से अल्लाह ने यह फहम फरासत अता किया था। बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको अब्दुल मलिक बिन मरवान ने कैद कर लिया। ये उसदुल गाबा की रिवायत है कि इमाम ज़ोहरी बहुत बड़े मुहद्दिस, वो इनकी बारगाह में हाजिर हुए, देख के रोने लग गए, छमा छम आंखें बरसी कि क्या ये कम था जो करबला में हुआ कि अब भी आपको कैद किया जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जिस्म को हरकत दी है ना, जंजीरें टूट के जमीन पे गिर गई है, सारी जंजीरें टूट गई। और फरमाया ज़ोहरी तू घबराता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम बेबस हैं। ये औरों का नजरिया है, हम बेबस नहीं है, हम जिस वक्त चाहे जंजीरें तोड़ सकते हैं, हम जिस वक्त चाहे जहां तसर्रुफ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम अल्लाह की रजा में राजी हो गए हैं। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम बरादरान इस्लाम, करबला वफा का दर्स देता है, करबला नमाज का दर्स देता है, करबला शरीयत से वफा का दर्स देता है, करबला कुरान से मोहब्बत का, कुरान की तलावत का दर्स देता है, और सबसे बड़ा दर्स जालिम के सामने डट जाने का दर्स देता है, जाबर के सामने कलमा हक बुलंद करने का दर्स देता है। इसलिए जब वोट डालने जाओ, अपने वोट की पर्ची को हुसैन इब्ने अली की अमानत समझ के संदूकड़ी में डालना और पूछना जमीर यजीदी है या हुसैनी है। अगर यजीदी हुआ जरूर वोट तेरा जाएगा, डाकुओं को, कातिलों को, जमीनों पे नाजायज कब्जा करने वालों को, लोगों की बच्चियों की इज्जतें तार तार करने वालों को। यही यजीदियत थी, यही यजीदियत थी। और मैं कहता हूं वक्त के यजीदियों में बैठ के उस यजीद पे लानतें भेजना, यह भी आला दर्जे की मुनाफकत है। अगर सच्चा हुसैनी है तो फिर सच्चा हुसैनी बन, वक्त के यजीदियों को भी ललकार। सुभान अल्लाह कह बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से कह सुभान अल्लाह। अब मैं हुसैनी पैगाम भी ना दूं, अब तुम हुसैनी पैगाम भी ना समझो, मैं आपसे गुजारिश करूंगा खुदारा अपने हालात बदलें, अपना जमीर यजीदी ना करें। हम कहते हैं हम हुसैनी हैं, हम कितने नारे लगाए अभी, लब्बैक या हुसैन के, या हुसैन या हुसैन के। हमने कहा है कि हमारे दिल का चैन या हुसैन है, कहते हैं, लेकिन हमारा जमीर इसके बरक्स चलता है। अगरचे हमारा दिल भी नहीं मानता कि हम यजीदी हैं, लेकिन अमल सारे यजीदियत वाले पड़े हुए हैं। और फिर सैयदों उनके खानदान के बंदे हों, फिर तो बिल्कुल ही उनकी शायान शान नहीं है। इसलिए ना खलफ बेटे मत बनो, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, क्योंकि मैं खुद सदात के खानदान से, इसी अल्लाह के करम से धरती का ही एक खादम है, आपका भाई हूं। आपको मालूम है मेरा खानदान भी यहीं पे है, यही हमारा कबीला कुंब है। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, हमारे यहाँ कहते हैं कोई गैर सैयद ऐसी बात करे ना तो जरा तलख लगती है, सैयद करे तो बड़े बड़े सैयद भी सह जाते हैं। मैं आपसे इतना अर्ज करूंगा, सैयद करे या गैर सैयद करे, जो आपके नाना की बात हो उसे दिल की आंखों से सुना करे, दिल की आंखों से देख